अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ये है कश्ती तुम्ही पे छोड़ी। नहीं उठेंगे जब तक एफआईआर नहीं दर्ज की जाए। हिंदुस्तान में कहा जाता है जमहूरियत है, मगर मैं बर्जस्ता कहता हूँ हिंदुस्तान में जमहूरियत नहीं है। यहाँ दो कानून है, दूसरों के लिए अलग कानून है और हमारे लिए अलग कानून है। सलमान अजहरी को एक शेर पे बल्कि नाम नहीं लिया, मैं तो नाम लेके कहता हूँ ये कुत्ते नहीं, कुत्ते से भी बदतर हैं जो हमारे नबी के खिलाफ भुगते हैं। मुंबई के उलमाए किराम ने गुस्ताख यती के खिलाफ मुंबई के शिवाजी नगर गोवंडी थाना के बाहर इतने पुरअसर और अनोखे अंदाज में एहतजाज किया कि थाना को मजबूरन गुस्ताख के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना पड़ा। आप जानते हैं कि मुंबई में कहीं भी एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा था और लोग बार बार एहतजाज कर रहे थे, लेकिन उलमाए किराम ने इतने पुरअसर अंदाज में एहतजाज किया। थाना के बाहर मुसलसल कई दिनों तक वो धरने पर रहे, बाद में थाना को मजबूरन एहतजाज दर्ज करना पड़ा। जी नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं पूरे मुल्क के मुसलमानों में बेचैनी का माहौल है, क्योंकि मुसलमानों की जान ईमान हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई है। इसी कड़ी में मुंबई के गोवंडी शिवाजी नगर थाना में उलमाए किराम एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे तो पुलिस ने मना कर दिया, जिसके बाद थाना के बाहर उलमाए किराम ज़मीन पर ही एहतजाज करने बैठ गए और अपनी मुखालिफत का इजहार करने लगे और काफ़ी तादाद में शहर मुंबई के उलमाए किराम इस धरने में जुड़ते गए। एहतजाज के दौरान थाना के बाहर बाज़ाब्ता अजान हुई और जमात के साथ नमाज अदा की गई। बकिया औक़ात में नात नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुनाया गया और इज्तिमाई तौर पर महफिल का भी एहतमाम हुआ। ज़िक्र की महफिल मुनक़िद हुई, जिसमें आप देख सकते हैं सभी उलमाए किराम अल्लाहु अल्लाहु की सदा बुलंद करते नजर आ रहे हैं। इस अनोखे एहतजाज की वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है। लोग इस एहतजाज को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा जैन भाई ने इसके लिए अफजल भाई ने भेजे, उन्हें शूट करके अच्छे से आना। إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق। उलमाए किराम के मुसलसल एहतजाज के बाद शिवाजी नगर के गोवंडी थाना को मजबूरन एफआईआर दर्ज करना पड़ा। उलमाए किराम ने गुस्ताख को गिरफ्तार करके सख्त सजा देने का मुतालबा किया। सुने इन लोगों ने क्या कहा। आप सब जानते हैं, पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि पिछले कुछ दिनों से हिंदुस्तान में कुछ पागल कुत्तों की कसरत हो गई है। एक कुत्ते ने अभी फिर भौंका है, नाम है उसका नरसिंहानंद, क्या नाम है, और उसके अलावा भी चेले भौंक रहे हैं। आए दिन हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और बेअदबी और तौहीन के जुमले कहे जा रहे हैं। बम्बई के तमाम जिम्मेदारान हर जगह पर ये कोशिश कर रहे हैं कि उसके खिलाफ एफआईआर की जाए, लेकिन आज काबिल मुबारकबाद है पूरे बम्बई में सबसे पहले उलमा के जिस तबके ने मैदान में आकर कदम उठाया है वो गोवंडी का उलमा है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। इसी को लेकर ये सब यहाँ जमा हुए हैं कि एफआईआर दर्ज की जाए। हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि बम्बई पुलिस और उसकी तमाम वरिष्ठ अधिकारी और महाराष्ट्र हुकूमत पिछले 4 दिन से एक एफआईआर लेने के लिए इतने झिझक क्यों रही है।
क्या वो ये समझ नहीं पा रही है? क्या मुसलमानों को इस मुल्क में दूसरे नंबर का शहरी समझा जा रहा है? हमारे दिल को जो तकलीफ पहुंची है, क्या उसका एहसास तमाम डिपार्टमेंट के आला अफसरान को नहीं है? जहां भी हम जा रहे हैं या जहां भी दूसरे लोग जा रहे हैं एफआईआर कराने के लिए, 2 दिन का टाइम दे दीजिए, 3 दिन का टाइम दे दीजिए, 1 दिन का टाइम दे दीजिए। आज भी यही बात यहाँ कही जा रही है। आज यहाँ के तमाम उलमा ने इनकी तर्जुमानी कहते हुए मैं कहना चाह रहा हूँ, हम तब तक नहीं उठाएंगे जब तक एफआईआर नहीं दर्ज की जाएगी। सलमान अजहरी सिर्फ एक शेर पढ़ते हैं तो उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, और दूसरी तरफ ये 3 ऐसे लोग हैं जो पैगंबर इस्लाम के बारे में गुस्ताखी कर रहे हैं, लेकिन इन पर कार्रवाई नहीं हो रही। देखिए, यही तो कहा जाता है ना कि हिंदुस्तान में कहा जाता है जमहूरियत है, मगर मैं बर्जस्ता कहता हूँ हिंदुस्तान में जमहूरियत नहीं है। यहाँ 2 कानून है, दूसरों के लिए अलग कानून है और हमारे लिए अलग कानून है। सलमान अजहरी को एक शेर पे बल्कि नाम नहीं लिया, मैं तो नाम लेके कहता हूँ ये कुत्ते से भी बदतर हैं जो हमारे नबी के खिलाफ भोगते हैं। ये आपको बनाना हो 10 केस बनाइए हमारे ऊपर, अगर आपने इंसाफ नहीं किया और आपने साथ नहीं दिया तो मैं बर्जस्ता कह रहा हूं, अगर जिम्मेदारों की बात नहीं सुनी गई तो कल को ये डिपार्टमेंट और ये हुकूमत ये जिम्मेदारों से ना कहे कि नौजवानों को संभालो, फिर हमारे हाथ से बाहर बात हो जाएगी। सही बात है। बार बात और धमकी नहीं दे रहे हैं, जज्बात आसमान पर है। इस वक्त एक एफआईआर लेकर हम चाहते हैं हमारे गुस्से को भी जाहिर करें और हमारे जज्बात को भी समझे। एफआईआर लेके कार्रवाई करे ताकि दुनिया में ये और सूबे में ये मैसेज जाए, खास तौर पे बंबई में, मुमरा में हो गया, थाना में हो गया, बंबई में क्या प्रॉब्लम है एक एफआईआर लेने के लिए? एक एफआईआर ले लीजिए, मामले को ठंडा करने की कोशिश कीजिए, हमारे जज्बात की कदर कीजिए, हम यही चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग हमारे इस प्रोटेस्ट में आए। और पहली बात तो ये है कि जिस मामलात में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, बाद नमाज ज़ोहर फौरन उलमाए कराम का काफिला यहाँ पहुँचा है, क्योंकि जो है अभी कुछ दिन पहले नरसिंहानंद सरस्वती इसने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुक़द्दसा में बड़ी दरीदा देहनी के साथ गुस्ताखी की है। इससे पहले भी वो गुस्ताखियां कर चुका है और उसने जो है बढ़ करके और ज्यादा गुस्ताखियां करना शुरू कर दिया है, जिसकी बुनियाद पे हम लोग शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में हाजिर हुए कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए। तो हम लोग आकर के पुलिस सीनियर इंस्पेक्टर से मुलाकात किए तो उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिलाया, तो कहा कि ठीक है एफआईआर दर्ज होगा, आप लोग थोड़ा रुकिए। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, हम लोग बाहर रुकते हैं, आप समझ लीजिए, जैसे समझना है बात कर लीजिए। बोले हम अपने ऊपर से बात करेंगे। हमने कहा बात कर लीजिए, जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगा उसके खिलाफ हम लोग पुलिस चौकी से नहीं जाएंगे, चाहे यहीं कुल नमाजें पढ़नी पड़ेगी, चाहे 2 दिन रहना पड़ेगा। इंशाअल्लाह हम नामूसे रिसालत के लिए सारे उलमाए कराम यहाँ जमा है और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, जब तक कि उस पाखंडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगा। ऐसी गुंडागर्दी उसने की है कि पूरे हिंदुस्तान के अमन शांति को बर्बाद किया उसने, और उसने दहशतगर्दी का पूरा बढ़ावा दिया है, इसलिए कि उसके करने की बुनियाद पर जब उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होता, उसको कोई अरेस्ट करके या उसको जेल के सलाखों के पीछे उसके ऊपर कड़ी से कड़ी दफात नहीं लगाए जाते, उसी के बुनियाद पर छोटे लोग भी उसको निकल करके मेरे सरकार की शान में गुस्ताखियां करते हैं। इसी तरीके से आज हमारे महाराष्ट्र में भी जो है रामगिरी महाराज ने भी गुस्ताखी की, नीतीश राणे में भी गुस्ताखी की। इन लोगों ने जो गुस्ताखियां की है हमारे खिलाफ नहीं बोला है, हमारे खिलाफ बोलते, हमें गालियां देते, हमें बर्दाश्त है। मेरे सरकार की शान में अगर गुस्ताखी करेंगे तो नहीं बर्दाश्त है, हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, लेकिन सरकार के सामने गुस्ताखी कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये उलमाए कराम अपनी जान देने के लिए तैयार है। हम यहाँ पुलिस सीनियर से भी हम लोगों ने कहा, सर आप चाहिए तो हम सबको गोली मार दीजिए, चलेगा, लेकिन जब तक उसके खिलाफ एफआईआर नहीं होगा हम यहाँ से जा नहीं सकते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, इसलिए कि हिंदुस्तान के अमन और शांति को बर्बाद कर रहा है, बल्कि वो दहशतगर्दी कर रहा है, दहशतगर्दी की बुनियाद पे वो चाहा हुआ है। और हम तो ये कहना चाहते हैं, साफ सुथरी बात है, हुकूमत का उस पर जो है पर्दा है, हुकूमत का उस पर हाथ है, इसकी बुनियाद पे ऐसी दरीदा देनी कर रहा है।